नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से फिर से नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अटकलें तेज हो गई हैं इस बात की कि क्या नीतीश कुमार फिर से इंडिया अलायंस में आएंगे, एक बार फिर से इंडिया अलायंस में वापसी करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि हमको लाने वाले, समाजवादी पार्टी को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाने वाले नीतीश कुमार खुद बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार ज़रूर वापस आएंगे इंडिया गठबंधन में। क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो वो वक्त भी आएगा जब नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन में आएंगे। हालांकि नीतीश कुमार जब से बीजेपी के साथ गए हैं, बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से वो कई बार मंच से कह चुके हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अपना ही वादा कितनी बार तोड़ चुके हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कितनी बार वो बीजेपी के साथ जाकर फिर आरजेडी के साथ आ जाते हैं, आरजेडी के साथ जाके फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो ये तो सियासत है, सियासत में कब कौन किस तरफ चला जाए ये कोई कह नहीं सकता। और नीतीश कुमार सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, धुरंधर हैं, तो उनको पता है कि सियासत कैसे करनी है। और यही वजह है कि बिहार की कुर्सी पर वो बीते 20 सालों से काबिज हैं। गठबंधन में सरकार किसी के साथ बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और यही वजह है कि उनको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर उनके बार बार पाला बदलने की चर्चाएं चलती रहती हैं। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज़ के एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा, उसने इन अटकलों को फिर से रफ्तार दे दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में कहा कि बिहार ने अगर रास्ता दिखाया तो देश को देखना चाहिए और जाति जनगणना करानी चाहिए। बिहार में ही जाति आधारित जो सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें ये पता चला था कि किस जाति के लोग कितनी नौकरी में हैं, कितने गरीब हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने के पास कितनी संपदा है, किसको विकास की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें पता चली थी सर्वेक्षण में। जिसके बाद कई राज्यों में कांग्रेस भी डिमांड कर रही है कि भाई जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। तो इसी मामले पर अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तारीफ़ तो तब और ज़्यादा होगी जब वो बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। क्योंकि वही हमें लेकर इंडिया गठबंधन में आए थे, उन्हीं के कहने से मैं इंडिया गठबंधन में गया था। अब वो हमें छोड़कर चले गए। हम तो नहीं बदले, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए। आपको याद होगा, इससे पहले अखिलेश यादव ने एक बार और नीतीश कुमार से अपील की थी कि वो एनडीए का साथ छोड़ दें, बीजेपी का साथ छोड़ दें। जब जेपी की जयंती थी और अखिलेश यादव जेपी सेंटर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको घर के बाहर ही नज़रबंद कर लिया गया था, उनको जेपी सेंटर जाने नहीं दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने रोड पर ही जेपी की प्रतिमा पर फूलार्पण करके श्रद्धांजलि दी थी। तब उन्होंने नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा था कि ऐसी बीजेपी सरकार के साथ नीतीश कुमार को तुरंत नाता तोड़ देना चाहिए, जो समाजवादी जेपी की जयंती भी ना मनाने दें। जयप्रकाश नारायण जो बड़े समाजवादी थे, उनकी जयंती भी बीजेपी नहीं मनाने दे रही है। तो ऐसी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार को तुरंत नाता तोड़ देना चाहिए। और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि उनको उम्मीद है कि नीतीश कुमार ज़रूर इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे। इसके आगे अखिलेश यादव ने कहा कि समय पर चीज़ें बदलती हैं, कभी हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं हैं। देश के बहुत सारे नेताओं को भरोसा है कि वो हमारे साथ आएंगे, इंडिया गठबंधन में दोबारा आएंगे। हालांकि अभी कोई बातचीत हो नहीं रही है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल सकती हैं। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है और देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे देश और मजबूत दिखाई देगा। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उन अटकलों को रफ्तार दे दी है कि नीतीश कुमार क्या वापस आएंगे, क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। अभी नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है उसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यही दो वो स्तंभ हैं जिन पर एनडीए की सरकार टिकी हुई है। और आप देख रहे होंगे, यही वजह है कि फिर चाहे बजट हो या फिर
बिहार सरकार का कोई योजना हो उसको केंद्र सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही है और उसके लिए बजट भी तुरंत सैंक्शन कर दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बिना एनडीए की सरकार चल नहीं पाएगी। इसलिए इन दोनों लोगों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और इनकी जो डिमांड होती हैं, राज्य से संबंधित जो डिमांड होती है उनको पूरा किया जाता है। लेकिन सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए, कब किसका मन बदल जाए और नीतीश कुमार का मन कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अपनी रणनीति का खुलासा एकदम अंत समय पर करते हैं। क्योंकि जब बिहार में वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे थे तो अंतिम समय तक उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो आरजेडी का साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। वो चुप्पी साधे रहे और उनके नेताओं ने भी भनक नहीं लगने दी थी कि आरजेडी का साथ छोड़कर अब बिहार में बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली, उस दिन पता चला कि नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रही है और लालू की आरजेडी से दूरियां बना ली हैं। तो ये सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और जिस तरह अखिलेश यादव समय समय पर नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि वो एनडीए छोड़कर इंडिया में आ जाएं, इंडिया अलायंस का गठन उन्होंने ही किया, उसकी नींव उन्होंने ही रखी और वो नीतीश कुमार के कहने पर ही खुद इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। तो जो अखिलेश यादव को एनडीए में लाए वो खुद चले गए छोड़ के। इसी बात का जिक्र अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में किया। साथ ही अपील भी की कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस आएं। बीते 2-3 महीने के अंदर दूसरी बार अखिलेश यादव का बयान सामने आया जब उन्होंने उम्मीद जताई है और ये अपील की है कि शायद नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में ज़रूर वापस आएंगे देर सवेर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस में वापसी होगी? क्या अंदर खाने कुछ बातें चल रही हैं और क्या 2027 से पहले या कहें आगामी लोकसभा चुनाव के 1-2 साल पहले ही नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में आएंगे और क्या देश में फिर बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।